अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ से होता है हमारा व्लॉग शुरू। सबसे पहले देखो आए तैयबा के लिए नमकीन चावल बने थे। मुस्तफ़ा को अच्छे नहीं लगते इतना, लेकिन आए तो और तैयबा शौक से खाती। आज है फ्राइडे का दिन, बच्चे जल्दी स्कूल से वापस आ गए थे और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय। देखो 3 किलो दूध आता है डेली, आज मैंने मंगाया 6 किलो के मेहमान है घर पे, तो सबके लिए चाय बनती रहेगी। सालन मैंने पहले ही बना लिया था गोश्त का, लेकिन जैसे हमारे घर पे मेहमान आए, किसी ने पहले खाना नहीं खाया, सबने चाय की फरमाइश की, सबके लिए यहाँ पर चाय बन रही है। और बाकी मेहमान हमारे आयत की बर्थडे के लिए, आयत तैयबा की बर्थडे के लिए इन्वाइटेड हैं। और यहाँ पर हमारी सबके लिए मज़ेदार गर्मा गर्म चाय बन रही है। क्या? हाँ, आपके लिए छोटा वाला गिफ्ट लिए। आयत आज स्कूल में क्या किया था आपने? रेनबो बनाया था। हाँ मम्मा, क्या है? इसको लगता है ये छोटी सी जग है और मेरे लिए आई है। क्या है? ये ग्राइंडर है, इसमें मसाले ग्राइंड करते हैं जो हम सालन पकाते हैं। मम्मा ये आप मेरे लिए आए हो? हाँ, आपके लिए लाई हूँ। मम्मा ये छोटा आपका बड़ा है। ठीक है, ये छोटा आपके लिए, बड़ा वाला मैं यूज करूँगी। तो आज हमने सोचा है कि मेहमानों को जो है ना ये वाला रूम देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा का सामान था सारा हमने यहाँ से बैग वैग सब कुछ हटा दिए और रूम भी नीट कर दिए। और ये हमारे ऑर्गेनाइज़र, इनको मैंने अलमारियों में कब से सेट कर देना था, लेकिन फिर मुझे ये था कि वीडियो बनानी, आप सबको दिखाना है, वो सब शेयर करना है सेट करते हुए, तो उसके लिए टाइम नहीं मिला। तो फिर इंशाल्लाह करेंगे 1-2 दिन तक। तो बाकी कुछ ऑर्गेनाइज़र हैं वो फ़िलहाल मैंने ऊपर रखे हुए हैं, और मिरर भी है देखो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, एक्साइटेड हूँ कल के लिए। कल है मेरी दोनों बेटियों का बर्थडे, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आए थे पूरा दिन हमारे घर पे मेहमान थे, तो जिसकी वजह से मैं नहीं निकल पाई, मुझे बहुत सारे काम थे। अभी शाम का टाइम है, वैसे अंधेरा तो हो चुका है, लेकिन उनके साथ बैठी और फिर सबको हमने इन्वाइट जैसे किया, फैमिलीज घर पर आई हुई हैं, नहीं निकल पाए। लेकिन अभी जैसे हम बर्थडे कर रहे हैं, बर्थडे बहुत प्यारी सी जगह पर है, वहाँ पर हम अपनी एक प्यारी यादें बनाएंगे, बेस्ट मेमोरी होगी हमारी एक लाइफ की। तो उस वजह से बच्चों की जैसी ड्रेस है, मैंने सोचा मैं भी अपने लिए न्यू ले लेती हूँ, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में नहीं था। मैंने पहले ऐसा सोचा हुआ था कि जो घर पे मेरी ड्रेस है ना, उनमें से कोई भी एक निकाल के पहन लूँगी, लेकिन अब मैंने देखा कि नहीं, फोटोग्राफर को फिर हमने बुला लिया, जगह भी पहाड़ों पे प्यारी सी है, और डेकोरेशन वालों को सबको वो जब किया हुआ है, तो एक न्यू ड्रेस भी ले लेती हूँ, क्योंकि उसमें जो हमारी एक पिक्चर्स आएंगी वो हमारी एक लाइफ टाइम के लिए होंगी। बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, तो वो देखेंगे, वो सब कुछ एक प्यारा और अच्छा सा सेट करने के लिए पूरी तैयारियां कर रही हूँ। और ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ, इतना एकदम सोचा नहीं था। बस ये सोचा था कि किसी प्यारी सी जगह पर बर्थडे करेंगे, लेकिन इतना अच्छा डेकोरेशन का और ये सब कुछ सोचते सोचते चीज़ें ज़्यादा होती गई, और मैंने कहा नहीं, अब मुझे अपना सूट लेना है। अम्मी का भी न्यू सूट मैंने निकलवाया है, अम्मी भी ऐसे लॉन के निकाल के बैठी थी, मेरे हस्बैंड का निकलवाया है। इनको भी मैंने कहा कि अब वाइट पहनना, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपना वाइट ही ले लूँ, क्योंकि बच्चों का जो ड्रेस मैंने लिया है वो है यूनिकॉर्न वाले, तो यूनिकॉर्न वाले कलर में ज़्यादा ऐसा वाइट, लाइट पिंक, ऐसे कलर बहुत आ रहे हैं, तो उनके साथ मैचिंग में वाइट बहुत अच्छा लगेगा। पहाड़ों में ग्रीनरी में वाइट कलर बहुत प्यारा लगता है। तो चलो निकल पड़े, अब देखो मुझे कैसी ड्रेस मिलती है। और हाँ, इस दफ़ा देखो एक चीज़ ये भी स्पेशल हो गई कि इस दफ़ा मेरे ससुर भी हमारे साथ हैं बच्चों की बर्थडे पर। ये पहली बच्चों की बर्थडे है जिसपे इनके दादा साथ हैं। एक और भी चीज़ स्पेशल हो गई कि पहली बच्चों की बर्थडे आ रही है जिसपे इनके दादा भी हैं, और भी बहुत सारे गेस्ट हैं जो पहली बार इस पर शामिल हो रहे, मतलब हर बर्थडे पर नहीं होते। तस्वीरें भी यादगिरी, चलो अब्बू भी हैं, जैसे अम्मी भी हैं, तो इनकी मैं कहती हूँ कि ना कि यादगिरी के लिए अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनवाएं। कल को पता नहीं कौन हमारे साथ है नहीं है, तो एक बहुत प्यारी सी हम मेमोरी बनाएंगे। सबकी एक फैमिली फ़ोटो होगी, हमारे जैसे बुज़ुर्ग आ रहे हैं इनमें, जैसे मेरी अम्मी आ रही हैं, जैसे मेरे अब्बू आ रहे हैं, मेरे ससुर, उनकी तस्वीरें, मेरे हस्बैंड की बच्चों के साथ, वो सब कुछ बनवाने के लिए हम अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। और ये देखो, एक तो मुझे वैक्स भी कराना है, ये यहाँ पे देखो इतना अजीब लगता है। कल तो दिन की रोशनी में फंक्शन है ये बर्थडे का, तो बहुत बुरे लगेंगे, रात में तो चलो छुप जाते हैं, नहीं दिखते। ये अब गाड़ी कहाँ बारिशों में लेकर गए थे, सारी जैसे बूंदे आई हैं। बारिश हुई थी सुबह, यहाँ का कुछ पता नहीं। और ये देखो हम पहुँच गए गीगा मॉल।
हमें वैसे करीब भी यही पड़ती है, सेंट टॉरेस बहुत दूर है। देखो यहाँ पर फूल कितना ज़्यादा भर भर के लगे हुए हैं। ये वही वाले जो हमारे गार्डन में लगे हैं वो येलो हैं और ये सारे ऑरेंज है। अभी इन फूलों का मौसम है ना, ये देखो येलो और वो देखो ऑरेंज। और यहाँ से हमारी शॉपिंग होती है शुरू। सबसे पहले मैं गई मारिया बी पे। मैंने दिमाग में यही सोचा था कि वाइट लूँगी, वाइट कोई दिखा ही नहीं, और कुछ जो वाइट में थे ना वो इतना अच्छे नहीं बने हुए थे, मतलब प्यारे नहीं लग रहे थे। ये ब्लैक मुझे बहुत अच्छा लगा, खदर में था, सर्दियों के लिए था, विंटर इनकी न्यू कलेक्शन आई हुई थी। लेकिन मुझे ब्लैक नहीं चाहिए हरियाली में, और बर्थडे वाले दिन ब्लैक अच्छा नहीं लगता। फिर दूसरा भी था वेलवेट में ब्लैक, जो मैंने सेकंड दिखा वो भी अच्छा था, लेकिन उसको हमने छोड़ा और फिर हम गए लाइमलाइट पे। तो ये है लाइमलाइट के सूट। पहला वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन नीचे उसका ट्राउज़र जो था ना वो ऐसे टाइट था और मुझे टाइट ट्राउज़र नहीं अच्छे लगते। फिर मैंने इनमें और देखे, और यहाँ पे देखो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो ऊपर ये कोट है ना अलग से सेपरेट, वो मुझे ऐसे कोट वाले ना बहुत जैकेट वाले जैसे ऊपर छोटी सी जैकेट बनी होती है वो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वेलवेट में ऐसा सॉफ्ट इतना प्यारा था, लेकिन इसके साथ ना ही ट्राउज़र था ना ही दुपट्टा था। और मैं इतनी देर से ढूंढ रही थी कि कोई प्यारा सा दुपट्टा वाला मुझे सूट चाहिए, क्योंकि बगैर दुपट्टे के मतलब वो सिर्फ जो टीनेज लड़कियां होती हैं ना, मुझे लगता है उन पे अच्छा लगता है, जैसे मैचिंग के अलग अलग छोटे छोटे दुपट्टे देख लेती हैं, गले में डाल लिया। लेकिन प्रॉपर पूरा सूट होना फ्रॉक के साथ भी वो हो तो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मुझे ये बहुत अच्छा लगा, लेकिन देखो गला बहुत डीप है और कलर अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा कलर था, लेकिन इसके साथ ना ही दुपट्टा था ना ही ट्राउज़र था, और साथ साथ इसकी स्लीव्स भी हाफ़ थी, जो कि मैं हाफ़ स्लीव्स पहनती नहीं, और इनको वापस से रखना पड़ा। अब देखो ये वाला भी ऐसा छोटा सा ऊपर जैकेट है, स्लीव्स इसकी फुल है। कलर फिर मुझे ये अच्छा लगा, प्यारा था। और ये कौन सा था, नहीं ये एथनिक पे गए हुए हैं। हाँ, वो मैं मारिया बी से वापस आ गई हूँ, अभी हम एथनिक पे हैं। एथनिक पे कलर, डिज़ाइन, ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा प्यारे थे, अलग अलग, मतलब बहुत सारी वैरायटी थी यहाँ पे। तो फिर मुझे कि ये पिंक अच्छा लगा, मैंने सोचा बच्चों के साथ मैच करती हूँ। एक देखो ये लहंगा चोली था, इसकी स्लीव्स हाफ थी। लहंगा चोली वैसे मैं बर्थडे के लिए नहीं देख रही थी, मैं शादी के लिए सोच रही थी। ऐसे देखते देखते मैंने कहा देखूँ कैसा है, तो फाइनली मुझे पसंद आया। एथनिक से बहुत प्यारा है, घर चल के आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद जो हमने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, बच्चों की चीज़ों के लिए इतना मॉल थका देती है ना, सच में टांगों में दर्द हो रहा था। तो ये देखो मुस्तफ़ा के लिए जूते मैं अपने पाँव पे लेती हूँ, मतलब 2-3 महीने मैं अपने ही साइज़ पर ले रही थी, लेकिन अब जैसे मुझसे 1 नंबर बड़ा मुस्तफ़ा को साइज़ आता है। तो बस ये डिज़ाइन अच्छा लगा, ये लिया। और उसके बाद हम इस मॉल से बाहर निकल गए थे इनके क्रॉन ढूंढने के लिए, और वहाँ पर ढूंढते ढूंढते बच्चों की ये शॉप दिखाई, लेकिन यहाँ पर सारे टॉय थे। और फिर मैंने सोचा तैयबा आयत के देखो टॉय भी तो लेने हैं। फिर हम ये टॉय लेकर वापस आ गए, ये हम और मॉल में गए थे। फिर वापस हम गए, किसी ने बताया कि ऊपर 3rd फ्लोर पर है जहाँ से ये क्रॉन मिलेंगे। फिर वापस मैं गीगा में गई इनके क्रॉन के लिए, तो फाइनली ये हमें क्रॉन मिल गए, और सारे अलग अलग थे, एक जैसे भी नहीं मिल रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से 2 मिले हैं, घर चल के दिखाऊंगी। तो अभी हम आ चुके हैं वापस। बहुत टाइम लगा एक मुस्तफ़ा का वाइट सूट देखने में और तैयबा और आयत के क्रॉन ढूंढने में। मुझे 1-1.5 घंटा लगा। पहले मैं उस मॉल से बाहर निकल आई थी, गीगा मॉल से, फिर जुबैदास पे गए थे, एक बाहर था वहाँ पे, और एक और अल जन्नत था, अल जन्नत स्टोर, वहाँ पर गए थे। फिर उन्होंने बताया गीगा मॉल में एक शॉप है ऊपर 3rd फ्लोर पर थी, अनायास ज्वेलरी के नाम से। फिर हम वहाँ पर गए, तो इतना मुश्किल से इनके क्रॉन मिले। मुझे ये था, और तैयबा ने यहाँ से मुझे बोल के भेजा था, मम्मा मेरा क्रॉन ज़रूर लाना, मुझे प्रिंसेस बनना है अपनी बर्थडे पर। तो चलो 1 साल बाद आता है, इनकी ख्वाहिशें जो है ना इस दिन तो मैं पूरी कर ही सकती हूँ। तो वो क्रॉन ढूंढने में बहुत टाइम लगा। तो चलो अभी घर चलते हैं। ये तो मम्मा का हीरो है आपका। मम्मा वाइट सूट ले आइए। ये आ गया। इतना मुश्किल आपका टाइम लगा आपके क्रॉन पे। वो क्रॉन इतना प्यारा लिए मम्मा ने, अभी दिखाती हूँ। मम्मा मेरे जूते लिए, ये भी नहीं निकाला, ये बर्थडे का गिफ्ट है तैयबा और आयत का दोनों। क्या दिख रहा है? ये नहीं है, ये तो बॉक्स दी है खाली। कहते ये सामने दिख रहा है, तो ये वाला गिफ्ट नहीं है, ये खाली बॉक्स में हमने पैक करा है। तो आयत को ना, तैयबा को ना मैंने गिफ्ट दे दिया था। कौन सा? ये साइकिल। हाँ, फिर इसने कहा था कि मम्मा मैं बर्थडे पे नहीं लूंगी, मुझे भी साइकिल दे दो। फिर भी आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने कहा बर्थडे पे ये ना बोले कि क्यों नहीं मिला।
कितने प्यारे जूते लाइन देखा आपने? नहीं, लेकिन ऐसे जूते नहीं हैं। महंगे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो शलवार कमीज जब जब पहनोगे उसके साथ पहनना। ओके। तो इसको चाहिए कौन से वाले बोलते हो? जॉर्डन। एक मिनट शॉपर पकड़ो नीचे से ऐसे। ये देखो, आप पर रखने दो। वाह, ये तो पूरी प्रिंसेस बन गई। तैयबा इसमें चमक कितने, पकड़ो यही चाहिए था ना। ये देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। इतना घंटे की स्ट्रगल के बाद आपको पता है ये मिला है। और मैंने इतना कोशिश की कि ये सिल्वर मिले, लेकिन ये गोल्ड में मिला है, सिल्वर नहीं था। अच्छा है इसका। बड़ी मुश्किलों से जो है ना हमें फिर ये मिला, और ये मुस्तफ़ा को पूरा भी आएगा और लगेगा भी मुस्तफ़ा पे माशाल्लाह। ये बहुत प्यारा लगेगा। इसके अलावा बच्चों के जो है ना ये वाले जूते हैं। ये है आयत का, और दोनों के मैंने सेम ही लिए हैं। तैयबा आयत दोनों के सेम जूते लिए हैं। ये इस तरह से क्लिप है के पीछे बालों में मैं इनके लगाऊंगी, कुछ ऐसा आएगा। ये भी इस पे छोटा सा एक क्राउन बना हुआ है। जब मुझे क्राउन नहीं मिल रहा था तो पहले मैंने ये वाला ले लिया। मुझे ये था कि पता नहीं टाइम भी काफी हो रहा है और मिलता है या नहीं मिलता, तो ये प्यारे लग रहे थे पीछे बालों में ना, ऐसे काफी खूबसूरत लगेंगे। और ये देखो दोनों का सेम सेम ही लिए। और ये देखो ये किसकी तरफ से आया है। आई है मिठाई स्पेशली मुल्तान से, नौशीन ने भेजा है। तो मुल्तान की जो मिठाई है ना इसको भी टेस्ट करेंगे। तो ये तो थी नौशीन की तरफ से मिठाई। तो थैंक यू सो मच नौशीन, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमने आपको इनवाइट भी किया था, तो चलो उनको टाइम नहीं मिला। हमने बहुत कहा, मेरे हस्बैंड ने भी 2-3 बार मतलब उनको फ़ोन भी किया था कि आपने ज़रूर आना है। गाइस आप देख सकते हो ये इतना बड़ा जो है ना नौशीन की तरफ से गिफ्ट आया है। थैंक यू सो मच नौशीन। बाकी इसकी कल अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको देखेंगे, जैसे मैं बच्चों को बर्थडे का गिफ्ट दूंगी। लेकिन आप आती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो चलो वो अपने काम में कहीं बिजी हैं, नहीं आ पाई, लेकिन आपको मिस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी बुलाएंगे तो ज़रूर आ पाना। शुक्र है कि मुझे पसंद आया, और मुझे लगता है ऐसा कलर मैंने पहले शायद पहना भी नहीं है। ऐसे मैंने पर्पल पहने अलग कलर में, कुछ लाइट थे ऐसे थे, ये वाला कलर कभी भी नहीं पहना। इस वजह से ये स्टैंड भी मैंने यहाँ सेंटर में रखा हुआ है कि यहाँ हैंगर में अपनी ड्रेस निकाल के दिखाऊं। तो इस तरह की ये ऊपर शर्ट है। शर्ट थोड़ा सा शॉर्ट है ना, तो नीचे आपको मैं दिखाती हूँ इसके साथ का गरारा है। फातिमा मैं सोच रही हूँ एक दफ़ा इसको पहन के ना ट्राई करूँ। ऐसा ना हो कि सुबह एंड टाइम पे मुझे सूट आए ना, लेकिन लग तो वैसे लूज रहा है, आ जाएगा। इसको यहाँ पे हैंग करते हैं। देखो ये रहा इसके साथ का। इसको ऐसे देख के लगता है जैसे लहंगा हो ये पूरा। ये इस तरह का है, क्या बोलते हैं पता नहीं, शरारा बोलते हैं शायद। अब इसका हील पहनेंगे ना तो बिल्कुल सही लगेगा। ये तो पहनूंगी। ऊपर इसका बेल्ट लग रहा है जैसे ना बहुत टाइट, वो लूज है मुझे। आप पहन के एक बार देख लेना। ये देखो, नहीं इसको इसके साथ हैंग करती हूँ। अब देखो, अब इसका पूरा लुक दिख रहा है ना, दिख रहा है ना जैसे लहंगा चोली। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। प्यारा लग रहा है। अल्लाह करे कि सुबह भी अच्छा लगे पहने हुए, या तो ऐसा हो मुझे बस टाइट भी ना हो, बहुत लूज भी ना हो। और इसके साथ का जो दुपट्टा प्यारा है ना, जिसकी वजह से मैंने इसको लिया कि इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। ये तो पूरी साड़ी लग रही है। हाँ, सुंदर सा खूबसूरत सा दुपट्टा। अच्छा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। इस वजह से मैंने ये दुपट्टा लिया। तो अब देखो दुपट्टा भी साथ में मैंने हैंग कर लिया। अब कितना प्यारा लग रहा है। और बाकी जब सुबह पहनूंगी तो पहने हुए आप सुबह ही देखना कि कैसा लगता है। तो ये ऊपर ये पूरा सा नेट का है, और दुपट्टा, तो दुपट्टे का डिज़ाइन देखो, पास से देखो कुछ ऐसा लगता है, बहुत प्यारा। ये देखो मैंने इसको पहन भी लिया है चेक करने के लिए कि कहीं सुबह के टाइम एंड टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो लग तो ये अच्छा रहा है, बस इसका क्या है कि नीचे जो इसका शरारा है ना वो बहुत लेंथ में भी बड़ा है, और ऊपर भी है ना ये वाली जगह ना मुझे काफ़ी इसकी लूज। अम्मी को भी ये मैं दिखा के आई हूँ, तो अम्मी कहती है कि सुबह सुबह बस मैं इसको ना सिलाई लगा दूंगी, तो तुम पहन लेना। थोड़ा सा यहाँ पर अम्मी टाइट कर दी। तो देखो मैं चेंज करके आ गई हूँ, और इसी के साथ जो है ना अपना व्लॉग भी एंड करती। अम्मी को बोला सुबह सिलाई करके इसको सेट कर देंगी, और जल्दी सोना है जल्दी उठना है, क्योंकि 1 बजे की बुकिंग है। दिन में ये सब कर रहे हैं। शाम में ये होता है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है ना, तो वहाँ पर पहाड़ों में जैसे शाम के टाइम पे धुंध और तेज़ हवा और ये सब शुरू हो जाता है, तो फिर हो भी नहीं पाएगी ना, तो दिन की रोशनी में ही सब करेंगे, अच्छा रहेगा। और बड़े छोटे सब एंजॉय कर लेंगे, फ़ोटोशूट भी अच्छा हो जाएगा। और ये वाली तस्वीरें जो है ना मैं एक बहुत ही बड़ा सा फ्रेम बनवाऊंगी इन तस्वीरों का, जो कि हम अपना बड़ा सा घर एक ड्रीम हाउस में बनवाऊंगी, तो उसमें ये बड़ी पिक्चर लगवाऊंगी। यहाँ पर मेरी अम्मी साथ होंगी, बच्चे साथ होंगे, तो प्यारी प्यारी तस्वीरें मुझे बनानी है। बच्चों की ड्रेस इस वजह से नहीं दिखाई, ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना, तो वो उनके पास ना रेडी नहीं थे,
जो हमने फिर सेलेक्ट किया था, तो उन्होंने उस टाइम कल ही हमने पेमेंट करी है, तो उन्होंने आज पूरा दिन बनाने में लगाया है और 11:30 का उन्होंने कहा था कि ताहिरा सिस्टर के घर पहुंचाएंगी और फिर सुबह जैसे ताहिरा सिस्टर के घर से फिर मैं उठवा लूँगी, टाइम ज़्यादा हो गया था। तो बस अभी कल ही देखिएगा। बस अपना सूट मैंने उनसे थोड़ा मिलता जुलता लिया है, पूरा ऐसा नहीं है, लेकिन उनके फ्रॉक में ना ये वाला कलर आ रहा था। तो बस अपना रखिएगा ख्याल, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।